Hello everyone, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. I have been in this field for more than 15 years. Today again I'm back with a new topic. Today आज भी मैं एक नया टॉपिक लेकर इस क्लास में आपके सामने आया हूं। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? देखो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस की एक ऐसी वैरायटी है जो बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करती है, काफ़ी बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होती है। इस वैरायटी के जब सेंटेंस हमें बनाना पड़ते हैं तो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड। जैसे सबसे पहली वैरायटी इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस की होती है, सेकेंड वैरायटी नेगेटिव होती है, थर्ड होती है क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी हमारी लैंग्वेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो नेगेटिव होते तो क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव होते हैं। अब वो क्वेश्चन है और नेगेटिव कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है। वो कैसा हो सकता है? काम के नहीं करने का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि आप चाय नहीं पीते हो क्या? मैंने किसी से पूछा कि आप कल नहीं आए थे क्या? मैंने किसी से पूछा कि आप पढ़ते नहीं हो क्या? मैंने किसी से पूछा कि आपने खाना नहीं खाया है क्या? इट इज वेरी सिंपल। इस वैरायटी के सेंटेंस कितने बार लोगों से पूछते हैं, सर आपके पास कार नहीं है क्या? सर टाइम नहीं है क्या आपके पास? ओ भैया दिमाग नहीं है क्या? ऐसे क्वेश्चंस लैंग्वेज में आते हैं। सो इस क्लास में इसी वैरायटी के हम लोग सेंटेंस आज कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहली बात आप वीडियो को कम से कम 15 to 20 मिनट्स देखें ताकि आपको मेरा मेथड समझ में आए। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें, क्योंकि कितनी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे बोलते कि सर वीडियो नहीं आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन पे जब प्रेस नहीं करते तो दे डोंट गेट नोटिफिकेशन जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। मैं जनरली अपने चैनल पे वीकली 2 वीडियोस अपलोड करता हूं। द फर्स्ट वीडियो आई अपलोड ऑन मंडे एंड द सेकेंड वन थर्सडे, जो आज आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन अलग अलग टाइम वर्ड से बनते हैं। जैसे लाइफ का क्वेश्चन आप इंग्लिश में बनाते हो तो यू के लिए डू यू से बनता है, डू यू के बाद एक्शन आता है। अब मेरी बात समझना, आज हम क्या सीखने वाले? आज हम सीखने वाले हैं नेगेटिव क्वेश्चन। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में किसी क्वेश्चन को नेगेटिव बनाना है तो इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा? तो बहुत आसान है। अगर आपको इंग्लिश में क्या बनाते आता है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को नेगेटिव बनाना बहुत इजी है। इट्स वेरी सिंपल। जैसे मेरी बात समझना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरा कोई फ्रेंड है जिसके घर पे मैं गया, फॉर एग्जाम्पल मैं गया नहीं, मैं जाता रहता हूं, आई कीप गोइंग टू हिज हाउस। पर क्या होता है कि जब भी मैं जाता हूं उसकी जो मदर है, हिज मदर ऑलवेज ऑफर्स मी टी या ऑलवेज आस्क फॉर टी। वो जब चाय का पूछती है फॉर एग्जाम्पल, तो जब वो हमेशा मुझसे पूछती बेटा चाय बना दूं, मैं बोलता नहीं नहीं आंटी रहने दीजिए। एक दो बार फिर गया, बोला बेटा चाय बना दो, मैंने बोला नहीं नहीं आंटी आप रहने दीजिए। जब ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ कि उन्होंने मुझसे चाय का पूछा है और मैं बार बार उन्हें मना कर रहा हूं, मना करने का एक्शन रिफ्यूज है, तो एक दिन उनके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा। और क्वेश्चन क्या होगा पता? क्योंकि वो मुझसे चाय का पूछते और मैं चाय का मना करता हूं, तो उनके दिमाग में शायद यही क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है ये बच्चा चाय नहीं पीता होगा इसलिए मना कर रहा है। तो आंटी ने मुझसे पूछ लिया कि बेटा चाय नहीं पीते हो क्या आप? उन आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा आप चाय नहीं पीते हो क्या? अब समझना, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप चाय नहीं पीते हो क्या, ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो कहां का है? तो ये सेंटेंस लाइफ का यानी प्रेजेंट का है। किसी व्यक्ति से हम लाइफ और प्रेजेंट के बारे में पूछते हैं कि आप ये काम करते हो क्या, तो आपका क्वेश्चन डू यू से बनता है। जैसे मुझे ऐसा पूछना है आपसे कि आप चाय पीते हो क्या, तो मेरा क्वेश्चन बनेगा डू यू टेक टी। लेकिन आंटी ने ऐसा पूछा है कि बेटा तू चाय नहीं पीता है क्या? समझो, मेरा कोई स्टूडेंट है, क्लास में आता है, ही कम्स टू माय क्लास, लेकिन उसने बोला कि सर एक्चुअली वो फ्लुएंसी नहीं आ रही है मुझे। अब यहां आने के लिए वर्ड है गेट, जैसे बोलेंगे आई एम नॉट गेटिंग फ्लुएंसी। तो मैंने उससे पूछा कि मैं रोज क्लास में प्रैक्टिस दे रहा हूं, इतने सारे बच्चे क्लास में हैं, ऐसा तो कोई डाउट लेकर आया नहीं, लेकिन आप लेकर आए हैं, तो क्या आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या? मैंने जब उनसे पूछा कि आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या,
इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे आपसे पूछना है कि प्रैक्टिस करते हो, तो मैं आपसे ऐसा पूछूंगा कि डू यू डू द प्रैक्टिस, या डू यू प्रैक्टिस, दोनों बोल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या पूछा, क्या प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या? सपोज किसी को पता है कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, लेकिन किसी व्यक्ति ने देखा कि मैं जब भी सड़कें आता हूं, कार सड़कें यहाँ बाहर ही पड़ी रहती है। जब जब मैं आया मैंने देखा कार को सर ने कवर कर रखा है, और देखा कि कार पे इतनी धूल हो गई है कि ऐसा लगता है कि आदमी कभी कार साफ नहीं करता होगा। तो एक दिन मेरे दोस्त ने पूछ लिया कि भाई तू कार साफ नहीं करता है क्या? किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सर ये कार किसकी? मैंने बोला मेरी, इट्स माय कार। बोला सर आप चलाते नहीं हो क्या? ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि वो जब जब आता है, या तो उसने मुझे कभी कार चलाते हुए देखा ही नहीं है, तभी वो ऐसा पूछेगा, और वो कार इतनी गंदी हो रही थी इसलिए उसने मुझसे पूछ लिया कि भाई तू कार साफ नहीं करता है क्या? मेरे पड़ोसी का बच्चा है, उसने मुझे किसी एक दिन बताया कि भैया मैं कॉलेज में हूँ, आई एम इन कॉलेज। उस बच्चे को मैंने कभी कॉलेज जाते हुए नहीं देखा, तो मैंने उससे एक दिन पूछ लिया कि बेटा आप कॉलेज नहीं जाते हो क्या? आप कॉलेज नहीं जाते हो? कोई छोटा बच्चा मेरे पास आया है, उसके दांत टीथ स्मेल मार रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने ऐसे मजाक वे में पूछ लिया उससे, बेटा ब्रश नहीं करते हो क्या? समझो, बहुत आसान है। मैंने आपसे पूछा कि आप ब्रश नहीं करते हो क्या? कोई ऐसा व्यक्ति दिखा मुझे जो बहुत दुबला पतला। देखो दुबले पतले आदमी को इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड है। एक वर्ड थिन है, एक वर्ड पेपरी है, पेपरी मतलब बहुत दुबला पतला, और एक स्किनी भी, SKINNY स्किनी, और एक स्केलेटन भी होता है। स्केलेटन मतलब कंकाल होता है, तो बहुत ज्यादा दुबले पतले को हम स्केलेटन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे मजाक में मैंने पूछ लिया भाई खाना नहीं खाते हो क्या? अगर वो मैरिड है तो मैंने पूछ लिया क्यों, वाइफ खाना नहीं देती है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस बनाते, बहुत आसान है समझना। जब मैं आपसे पूछता हूं कि आप चाय पीते हो क्या, तो मैं कैसे पूछूंगा? ऐसे पूछूंगा, डू यू टेक टी, राइट? गॉट इट? ऐसे ही बनेगा, डू यू टेक टी। अब मुझे आपसे क्या पूछना है कि आप चाय नहीं पीते हो क्या? पहले तो हम वैरायटी पहचान करें कि ये सेंटेंस कहाँ का है। मैंने आपसे पूछा कि आप चाय पीते हैं क्या, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में लाइफ का हुआ। ग्रामेटिकल टर्म में कुछ लोग इसे प्रेजेंट बोलते हैं, बट मैं अपनी लैंग्वेज में लाइफ बोलता हूँ। मेरा कोर्स आप पहले से देखना, जो लोग देख रहे इट्स ओके, जो नए बच्चे हैं वो वीडियो 1 से देखिए। एक नई टर्म यूज करके मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ और सीख सकते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो सिखा रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे, समझना ध्यान से। तो मैंने पूछा कि आप चाय नहीं पीते हो क्या, मतलब मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं कि ये काम आप अपनी लाइफ में नहीं करते हैं क्या? लाइफ में कोई काम व्यक्ति करता है तो हम पूछते हैं डू यू एक्शन। चाय पीते हो क्या, तो क्या बनना? डू यू टेक टी। जैसे मुझे पूछना है कि आप पढ़ते हो क्या, तो कैसे पूछूंगा? डू यू स्टडी। किसी से मैंने पूछा कि कार चलाते हो क्या, तो कैसे पूछूंगा? डू यू ड्राइव द कार। अब मुझे ऐसा पूछना है कि आप चाय नहीं पीते हो क्या, आप पढ़ते नहीं हो क्या, आप कार नहीं चलाते हो क्या, आप जल्दी नहीं उठते हो क्या, तो सेंटेंस तो सारे के सारे लाइफ के हैं। सारे के सारे सेंटेंस लाइफ के तो बनेंगे तो डू से। लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है मेरा? ये मेरा क्वेश्चन है काम के नहीं करने का। मैंने क्या बोला? चाय नहीं पीते हो क्या, आप पढ़ते नहीं हो क्या, आप कार नहीं चलाते हो क्या। तो ये क्या है? क्वेश्चन। क्योंकि मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, लेकिन कैसा पूछ रहा हूं? नेगेटिव, काम के नहीं करने का। अब जल्दबाजी मत करना, सीखना। देखो इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो आप लोग, तो क्या चाहिए आपको? नॉट चाहिए। नॉट के एक साथ एक कॉन्सेप्ट है कि नॉट किसके साथ आता है? कि टाइम वर्ड के साथ। मेरी बात समझना, टाइम वर्ड के साथ आप लोग नॉट लगाते। जैसे लाइफ के सेंटेंस में आप डू के साथ नॉट लगाएंगे तो ऐसा बोलेंगे डू नॉट। एम के साथ नॉट लगाएंगे तो एम नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, एम है ना, इज नॉट, आर नॉट, डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, है ना, सब ऐसे आते हैं। अब मेरी बात समझना, इसको सिस्टमेटिकली समझना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन रखो, टाइम वर्ड से स्टार्ट करो, डू आएगा फिर यू लगा। अब देखो हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं समझना। लाइफ के सेंटेंस में डू नॉट से बनाते हैं नेगेटिव सेंस। अब मेरी बात समझना, क्वेश्चन बनाया तो डू बाहर रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं? सिस्टमेटिक सीखना, फिर मजा आएगा। तो आप क्या कर सकते? देखो आपको मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस बना के बताया, आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं। ये नेगेटिव है, प्योर नेगेटिव है। अब मुझे क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव बनाना क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन बना रहे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? टाइम वर्ड से।
तो टाइम वर्ड से क्वेश्चन बनाया तो टाइम वर्ड पहले आ गया, क्योंकि लाइफ का पैटर्न है क्वेश्चन का, डू यू एक्शन। अब देखो अगर आप टाइम वर्ड बाहर निकालते तो ये नॉट अंदर बचता है। अब नॉट किसके बाद बच रहा है, पर्सन के बाद, तो यहां पर्सन के बाद नॉट लगा दो। दो तरीके से बनेगा, ये पहला तरीका है। और पीछे एक्शन आता है तो एक्शन लिख दीजिए। यानी नेगेटिव क्वेश्चन बनाने का पहला क्या तरीका है, उसे क्वेश्चन का क्वेश्चन रहने दो, बस पर्सन के नाम के बाद नॉट लगा दो, और उसके बाद एक्शन जो आता है वो है जैसा भी एक्शन है। जैसे लाइफ का क्वेश्चन क्या है, डू यू एक्शन, तो इस नॉट को यहां लगा। ये पहला तरीका है, दूसरा भी बताएंगे इसको सिस्टमेटिक वे। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है ना, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट आएगा। तो नॉट को क्या करो, नॉट को आप लोग डू के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी 2 मिनट रुकना, मेरी बात समझना, सिस्टमेटिक वे में सीखना तो चीजें आसान बनेंगी। तो ऐसे बना दो, क्वेश्चन को तो क्वेश्चन रहने दो, डू यू। अब इस नॉट को लगाना, तो नॉट का प्लेसमेंट क्या होता है, पर्सन के बाद टाइम वर्ड में। अब टाइम वर्ड तो बाहर है, क्वेश्चन है, तो यहां नॉट रहने दो और पीछे एक्शन। तो ऐसा बनेगा डू यू नॉट एक्शन। पहले 2 4 5 क्वेश्चन इससे बनाओ। जैसे अब इसको नेगेटिव क्वेश्चन बनाते कि आप ये, इसका मतलब क्या है, डू यू टेक टी, चाय पीते हो क्या। अब मुझे पूछना है कि चाय नहीं पीते हो क्या, डू यू नॉट टेक टी। सर आप पढ़ाई नहीं करते हो क्या, डू यू नॉट स्टडी। सर आप कार नहीं चलाते हो क्या, डू यू नॉट ड्राइव द कार। सर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या, डू यू नॉट डू द प्रैक्टिस। सर आप योगा नहीं करते हैं क्या, डू यू नॉट डू योगा। सर आप है ना मार्केट नहीं जाते हो क्या, डू यू नॉट गो टू मार्केट। आप कॉलेज नहीं जाते हो क्या, डू यू नॉट गो टू कॉलेज। सर आप सिनेमा नहीं जाते हैं क्या, डू यू नॉट गो टू सिनेमा। सर आप क्रिकेट नहीं देखते हो क्या, डू यू नॉट वॉच क्रिकेट। गॉट इट। एक पैटर्न सीखना तो फिर आप सभी में बना लोगे, लाइफ, पास्ट, फ्यूचर, प्रोग्रेस, फिनिश, और भी जो वैरायटी है, वर्क इन प्रोग्रेस, पास्ट, कैन, शुड, कुड, सब बन जाएंगे। एक समझो। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, नॉट को टाइम वर्ड के साथ रखते हैं। तो हम नॉट को टाइम वर्ड के साथ रखते हैं, तो इसको मर्ज जब करते हैं, मर्ज का मतलब मिलाना, तो इनके शॉर्ट फॉर्म बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, नॉट। तो आप इसको अगर ऐसे बनाना चाहो, देखो डायरेक्टली आप ऐसे तब बना पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो अब दूसरा तरीका, पहले इससे प्रैक्टिस करो धीरे धीरे लाइफ के सेंटेंस। अब लाइफ में कोई एक वैरायटी तो है नहीं, बहुत सारी है। डू यू लाइक, डू यू लव, डू यू वांट, डू यू नीड, डू यू हैव टू, डू यू नो हाउ टू, है ना, कितनी सारी वैरायटी, सबके बनेंगे, सब बना के बताऊंगा मैं, डोंट वरी। अब क्या करो, दूसरा तरीका, इस नॉट को इस डू के साथ मिला दो। पर यहां ध्यान रखना, जब आप डू के साथ ही नॉट बोलेंगे तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, डू नॉट नहीं बोल पाओगे। फिर से डू नॉट नहीं बोलना, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि डू नॉट यू एक्शन नहीं। फिर इसका जब टाइम वर्ड में नॉट मिलाओगे तो फिर इसका शॉर्ट फॉर्म करना। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, डॉट। इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए ताकि आप सेंटेंस को डायरेक्टली पहचान पाए कि ये ऐसा है। तो फिर बनेगा डोंट, क्या आएगा, यू, पीछे क्या आएगा, एक्शन। तब ऐसा बोल पाओगे आप, तब आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल पाओगे जैसे मैंने लिखा है। तो लाइफ में कंफर्मेशन लेना है, नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, किसी व्यक्ति से ये कंफर्मेशन लेना है कि वो व्यक्ति इस काम को नहीं करता है, क्या ऐसा आपको फील हुआ इसलिए आप पूछ रहे, तो बनेगा डोंट यू एक्शन। ये दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। ये एक सिंपल फॉर्मेट है, ये एक थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आप लोग लैंग्वेज में स्पोकन में ज्यादा यूज होता है। दोनों करेक्ट है, आपके ऊपर डिपेंड है। डू यू नॉट गो इज इक्वल टू डोंट यू गो, एक ही बात है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा यूज किया जाता है। अब यही सेंटेंस में इससे बनाओ, जैसे मुझे पूछना है कि आप चाय नहीं पीते हो क्या, डोंट यू टेक टी। सर आप पढ़ते नहीं हो क्या, डोंट यू स्टडी। आप कार नहीं चलाते हो क्या, डोंट यू ड्राइव द कार। सर आप है ना कार वॉश नहीं करते हो क्या, डोंट यू वॉश द कार। किसी बच्चे को मैंने देखा, या मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने उसको देखा कि यार वो एक्चुअली ऐसे ही कपड़े पहन के आ जाता है, मतलब ऐसा देखा कि उसके कपड़े पे काफी सल हो रहे हैं, सलवटे, क्रम्पल्ड हो रहा है उसका शर्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने पूछा भाई तू इसमें आयरन नहीं करता है क्या। मैंने उससे पूछा कि तू कपड़ों पे आयरन नहीं करता है क्या, डोंट यू आयरन द क्लॉथ्स।
डोंट यू आयरन द क्लॉथ्स, कि तू कपड़ों पे आयरन नहीं करता है क्या। ये ऐसे सेंटेंस बनेंगे। और बनाओ, प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा, जितने ज्यादा बनाओ फॉर एग्जाम्पल बन जाएंगे। जैसे आपने बोला कि सर आप खाना नहीं बनाते हो क्या, डोंट यू मेक फूड। सर आप चॉकलेट नहीं खाते हो क्या, डोंट यू टेक चॉकलेट। सर आप जल्दी नहीं उठते हो क्या, डोंट यू गेट अप अर्ली। आप पतंग नहीं उड़ाते हैं क्या, डोंट यू फ्लाई अ काइट। चलो, खाने की टेबल है जिस पे हम 8-10 लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, वहाँ बीच में स्वीट्स रखी हुई है, सभी के थाली में स्वीट्स हैं, मेरी थाली में स्वीट्स नहीं थी। ये देखकर मुझसे किसी ने पूछ लिया कि सर आप स्वीट्स नहीं खाते हो क्या। अब उसको मेरी थाली में स्वीट्स नहीं दिखी, इसलिए मतलब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन इसलिए आया, हो सकता है सर स्वीट्स नहीं खाते हो इसलिए उनकी थाली में स्वीट्स नहीं। पर यहाँ दोनों केस हो सकते ना, हो सकता है मैंने स्वीट्स जल्दी खा ली हो। पर उसने खाली थाली जब देखी तो उसमें स्वीट्स, he did not find sweets in my thali, my plate. That's why he asked this question कि सर आप स्वीट्स नहीं खाते हैं क्या, don't you take sweets। अब इसका जवाब कैसे देंगे, जवाब बहुत सिंपल है। आपने बोला कि सर आप स्वीट्स नहीं खाते हो क्या फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैं स्वीट्स खाता हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि नहीं सर स्वीट्स तो खाता हूं मैं, आई टेक स्वीट्स। आपने कोई रीजन भी देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल बोले सर स्वीट्स तो खाता हूँ, आई टेक स्वीट्स, बट एक्चुअली वो मेरे जो थाली में स्वीट्स थी, द स्वीट्स विच आई हैड इन माई प्लेट आई हैव टेकन, वो मैंने खा ली। तो यहाँ रीजन, कुछ भी रीजन देना पड़ेगा। मैंने बोला कि आप चाय नहीं पीते हो क्या, डोंट यू टेक टी। हाँ, अगर आप बोलते नहीं सर नहीं पीता हूँ तो मना कर देंगे, नो सर एक्चुअली आई डू नॉट टेक टी, यस सर यस आई डोंट टेक टी। आपने बोला सर आप चाय नहीं पीते हो क्या, तो क्वेश्चन है। अब आपने बोला कि नहीं पीते हो क्या, और मुझे जवाब नहीं में देना है, मुझे नहीं में जवाब देना है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि क्वेश्चन नहीं का है ना, तो उसमें आपको यस यूज करना पड़ेगा, यस सर। आपने क्या पूछा, आप चाय नहीं पीते हो क्या, तो हम यहां ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं सर मैं नहीं पीता हूं, नहीं, यहां हम ऐसा बोलेंगे हाँ सर मैं नहीं पीता हूं। कोई क्वेश्चन ही नेगेटिव है ना, तो उस नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब हाँ में दे रहे हैं तो पहले यस लगाना, जैसे बोलना यस सर आई डोंट टेक टी, आगे यस बोलना, पीछे तो नेगेटिव ही बोलना है। जैसे आपने बोला कि सर डोंट यू स्टडी, आप पढ़ते नहीं हो क्या, मैंने बोला हाँ सर मैं नहीं पढ़ता हूँ, यस आई डू नॉट स्टडी, या यस सर आई डोंट स्टडी। आपने बोला कि सर डोंट यू गो टू कॉलेज, मैंने बोला यस सर आई डोंट गो टू कॉलेज, यस सर। या आपको बोलना है कि नहीं सर जाता हूँ, मैंने बोला कि सर डोंट यू गो टू कॉलेज, अब मुझे बोलना है कि नहीं मैं जाता हूँ, तो ऐसे बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल नहीं सर एक्चुअली आई गो टू कॉलेज बट टुडे आई डिड नॉट गो, आज नहीं गया हूँ। मैंने बोला सर डोंट यू टेक स्वीट्स, मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट सो, इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है, आई टेक स्वीट्स बट टुडे आई डोंट वांट टू टेक, आई डोंट फील लाइक टेकिंग टुडे, आज खाने का मन नहीं कर। अब यहाँ आप जवाब आपको अपने हिसाब से देना है जो आपने सीखा उसमें से, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जवाब कैसे देना है लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल ये चीज हमें ध्यान रखना। अब यही बात लाइफ में अगर और वैरायटी में बनाए, जितनी वैरायटी आपके पास है लाइफ की सभी में बनाओ। जैसे पसंद की बात करें, जैसे मैं किसी से पूछता हूं कि आपको चॉकलेट पसंद है क्या, तो हम क्या बोलते हैं, डू यू लाइक चॉकलेट। अब मुझे ऐसा पूछना है कि आपको चॉकलेट पसंद नहीं है क्या, तो ऐसे बोलना पड़ेगा डोंट यू लाइक चॉकलेट। मुझे पूछना है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने देखा है किसी व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल कि इतना ज़्यादा क्रिकेट देखता नहीं है वो, या हम उससे जब क्रिकेट की बात करते हैं तो वो इधर उधर निकल जाता है, इंटरेस्ट शो नहीं करता है। तो मैंने पूछा कि सर आपको क्रिकेट पसंद नहीं है क्या, डोंट यू लाइक क्रिकेट। जब हम किसी व्यक्ति को, कोई हमारा फ्रेंड सर्कल में ऐसा लड़का है, जब जब हम सिनेमा जाने की बात करते हैं, उससे जब बोलते हैं कि यार हम टुमारो वी आर गोइंग टू सिनेमा, या आज हम सिनेमा जा रहे हैं तो भी चलना हमारे साथ, प्लीज़ कम विथ अस, बोले नहीं आई डोंट वांट टू कम। तो मैंने पूछ लिया कि आपको सिनेमा जाना पसंद नहीं है क्या, ऐसा पूछ सकते हैं। आपको मूवीज़ पसंद नहीं है क्या, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो या तो मैं ऐसा पूछूंगा कि आपको मूवीज़ पसंद नहीं है क्या, तो बनेगा डोंट यू लाइक मूवीज़, या ऐसा पूछेंगे कि आपको सिनेमा जाना पसंद नहीं है क्या, डोंट यू लाइक टू गो टू द सिनेमा। अब लाइक टू क्यों बोला, क्योंकि लाइक और गो के बीच में टू इसलिए लगाना पड़ा कि दोनों एक्शन है। हमने लाइक टू पढ़ा है, अगर लाइक टू आपने नहीं पढ़ा तो लाइक टू वाला वीडियो देखिए, तो ऐसा बनेगा डोंट यू लाइक टू गो टू सिनेमा। आई बात समझ में, तो ऐसे बनेगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल डोंट यू लव भी बन जाएगा।
सपोज सुना ध्यान से, हम 3 भाई बहन है, वी आर 3 सिबलिंग्स। या मैं अपने ही बेटे की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बेटा है, आई हैव अ सन। अब किसी दिन कोई ऐसी बात निकली, ऐसी कोई चीज जिसके लिए मैं अपने बेटे को, कोई ऐसी चीज है उसने मांगी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको दिलाने के लिए या तो मना कर रहा हूं, या फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा बोलते हैं कि मुझे दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जो पसंद नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, ऐसी कोई बात निकली, आई डो नॉट लव एनीबडी, या मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने जब अपने बेटे के सामने बोला कि नहीं आई डोंट लव एनीबडी, तो मेरे बेटे ने बोला क्यों, आप मुझसे भी प्यार नहीं करते हो पापा? क्या आप मुझसे भी प्यार नहीं करते हो? अब हर पिता अपने बच्चों से तो प्यार करता ही है ना, तो ऐसा बनेगा डोंट यू लव मी, डोंट यू लव मी। कोई ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेलिंग तो नहीं बोलेंगे, शुगर बटर अप बोल सकते हैं, है ना? कोई ऐसे बटर लगाने के लिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वैसे तो मुझे एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए बट मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसने कोई चीज़ मांगी है और हो सकता है कि लड़की ने मांगी और लड़का मना कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ हुआ, तो उसने ऐसे बोल दिया बटर अप करने के लिए, मक्खन लगाने के, क्यों आप मुझसे प्यार नहीं करते? मतलब उसका कहने का सेंस ये कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या फॉर एग्जाम्पल। तो वो ऐसा इसलिए कि आदमी प्यार में कुछ भी कर सकता है किसी के लिए। मैंने बोला नहीं, मैं आपके लिए तो मर नहीं सकता हूं, आई कांट डाई फॉर यू। किसी ने बोला सर कैन यू डाई फॉर मी, आप मेरे लिए मर सकते हैं? मैंने बोला नो आई कांट डाई फॉर यू। तो उस व्यक्ति ने पूछ लिया क्यों, आप मुझे प्यार नहीं करते? ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। मतलब आदमी, लोग बोलते ना कि प्यार में लोग जान दे देते, नहीं देना, कोई जरूरत नहीं, अपनी एक ही बार मिली है। देखो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके लिए हम अपना जीवन खत्म करें, ऐसी कोई चीज नहीं है। एक तो पहली चीज सबको, आई ऑफन टेल इन माई क्लास, मैं अक्सर अपनी क्लास में बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल कि जीवन का मतलब है जीना। जीवन क्यों मिला है? जीने के लिए। यहां जो फिक्स चीज है उसका नाम है डेथ। पहली बात तो डेथ का फियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल आ रही तो आज आए, आज आ रही तो अभी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा हर्ट होता है, ह्यूमन है, हमें अटैचमेंट होता है, धीरे धीरे चीजें भूलते जाते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं, कभी कभार याद आ जाती है, मौके पे ओकेजन है, होता है, सबके है, हमको भी है। हमारे घर में दादा दादी नहीं है तो हमें भी उनकी कभी कभी याद आ जाती है, होता है। तो एक दिन मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, ठीक है। जितना ज्यादा चीजों से अटैचमेंट कम रखोगे उतना फायदे में रहोगे, इतना नहीं। जैसे एक ज़माने में मुझे बहुत शौक था चीज़ों का, कार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब मेरी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि अब मुझे इन चीज़ों से, वो आज चीज़ें हैं मेरे पास पर मुझे इतना वो नहीं है, जब नहीं थी ना तो बहुत था। तो ये सारी चीज़ें हो जाता धीरे धीरे। मैं कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक आम आदमी ही हूँ, कॉमन मैन ही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। बट हाँ, मैं अपनी लाइफ में जो मेरे को करना है वो मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ और सबको करना चाहिए, वन शुड डू। तो ऐसे वो ब्लैकमेलिंग के लिए, या मजाक कह सकते हैं उसको, ब्लैकमेलिंग तो नहीं बोलेंगे, पर ऐसे मजाक के लिए कोई बोल रहा कि डोंट यू लव मी। मेरी वाइफ मुझसे पूछ रही कैन यू डाई फॉर मी, मैंने बोला नो आई कांट। बोले डोंट यू लव मी, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? चलो तो ऐसा बनेगा, डोंट यू लव। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा है, मैंने उससे कोई काम करने के लिए बोला, मान लेते मेरा ही बेटा है, मैंने उससे कोई काम करने के लिए बोला फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैंने उसको आज सुबह बोला था बेटा तो शाम को है ना, आज आई विल गेट यू आइसक्रीम, मैं तेरे को आइसक्रीम दिलाऊंगा। यहाँ गेट का मतलब दिलाना है। गेट के ऊपर मैंने 4-5 वीडियो बनाया, आप जरूर देखें, प्लीज डू वॉच। अब सुनना ध्यान से, मैंने उसे सुबह बोला कि यार बेटा मैं तेरे को शाम को, टुडे आई विल गेट यू आइसक्रीम इन द इवनिंग, ठीक। अब क्या हुआ कि दिन में मैंने उसको ऐसा बोला कि बेटा एक गिलास पानी लेके आना। मैंने बोला उसको कि एक गिलास पानी लेकर आना बेटा, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, या प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने मना कर दिया, पापा मैं नहीं ले रहा हूं। मैंने एक छोटा सा जवाब दे दिया, क्यों, शाम को आइसक्रीम नहीं चाहिए, शाम को आइसक्रीम नहीं खाना है। अब देखो, या तो मैं उसे बोलूंगा कि आपको शाम को आइसक्रीम नहीं चाहिए क्या, या शाम को आइसक्रीम नहीं खाना है क्या। ये दोनों सेंटेंस देखो, हिंदी पे मत जाओ, फील पे जाओ, ये दोनों सेंटेंस वांट से बनेंगे। देखो आइसक्रीम नहीं चाहिए क्या, तो ये तो डिजायर है ना, तो बनेगा डोंट यू वांट आइसक्रीम। अब मैंने उससे क्या बोला कि आप शाम को आइसक्रीम नहीं खाना है क्या, तो वो एक्चुअल में ऐसा है कि सर आप आइसक्रीम नहीं खाना चाहते हो क्या, ऐसा है, वो ऐसा है। तो ऐसा बोलेंगे डोंट यू वांट टू टेक आइसक्रीम।
कि सर आप आइसक्रीम नहीं खाना, आपको शाम को आइसक्रीम नहीं खाना है, कि मतलब आप शाम को आइसक्रीम नहीं खाना चाहते हो क्या? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आई मेड अ प्रॉमिस टू हिम इन द मॉर्निंग कि आई वुड गेट यू आइसक्रीम इन द इवनिंग, और वो पानी के लिए मना कर रहा, तब मैंने उससे को बोला कि शाम को आइसक्रीम नहीं चाहिए, डोंट यू वांट आइसक्रीम इन द इवनिंग। सपोज मैं एक ऐसा बच्चा हूं कि हर बर्थडे या हर दिवाली से पहले अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मांगता हूं, पापा आई वांट दिस, आई वांट दिस। लेकिन जब एक बार ऐसा हुआ कि मेरा बर्थडे आने वाला था, माई बर्थडे वॉज गोइंग टू कम, ये गोइंग टू मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बर्थडे आने वाला था, लगभग इट वॉज ओनली 4 to 5 days लेफ्ट, और मैं हमेशा ऐसा करता हूं कि बर्थडे के 10-15 दिन पहले चीजें मांगना शुरू कर देता हूं। इस बार ऐसा हुआ कि 10-15 दिन हो गए, 5-6 दिन ही बचे बर्थडे को, और अभी तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आई हैवंट आस्क्ड फॉर एनीथिंग। तो मेरे पापा ने ऐसे मुझसे आगे रह के पूछ लिया बर्थडे के 4-5 दिन पहले कि बेटा क्या बात, इस बार तेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? आपको इस बार बर्थडे पे गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? किसी से पूछना है कि सर आपको गिफ्ट चाहिए क्या, तो कैसे बोलते हैं? डू यू वांट गिफ्ट्स। अब मैंने क्या बोला? गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? डू यू नॉट वांट गिफ्ट्स। अब ये लाइफ की बात चल रही तो डायरेक्टली बनेगा, तो बनेगा डोंट यू वांट गिफ्ट्स, डोंट यू वांट गिफ्ट्स। समझ में आ रही है? देखो मैं लाइफ पूरा क्लियर कर रहा हूं। अब टाइम के हिसाब से बात करेंगे कि आगे हम कितना और कर पाते हैं। एक वीडियो में नहीं खत्म हुआ तो 2 बना लेंगे, बट समझो चीजों को, समझो, समझिए चीजों को, बनाइए, मजा आएगा। जैसा बनेगा डोंट यू वांट आइसक्रीम, डोंट यू लाइक, डोंट यू लव, डोंट यू वांट, नीड भी बन जाएगा। जब बात जरूरत की है कि सर आपको जरूरत नहीं है क्या? डोंट यू नीड। आपको एक काम करने की जरूरत नहीं है क्या? डोंट यू नीड टू एक्शन। आई बात समझ में? जैसे हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूं, हम 2 भाई बहनें एक साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं, पढ़ते हैं। पापा गांव से जब मंसूर आते हैं तो वो क्या करते हैं, हमेशा हम बच्चों को हाथ खर्चा यानी पॉकेट मनी देते हैं। अब क्या होता है कि हम दोनों को अलग अलग देते हैं, ही ऑलवेज गिव्स अस पॉकेट मनी। इस बार क्या हुआ कि मेरे ब्रदर ने तो पापा से पॉकेट मनी मांग ली, पापा आई नीड पॉकेट मनी, आई वांट पॉकेट मनी, जो भी है। पर उसने मांगी, मैंने नहीं मांगी। मैंने जब नहीं मांगी तब मेरे पापा ने मुझसे पूछ लिया क्यों, तेरे को नहीं चाहिए? अब अगर इसमें आपको लगता है कि डिजायर है तो डोंट यू वांट, पर पॉकेट मनी डिजायर नहीं, जरूरत होती, पैसों की तो जरूरत लगती, तो ऐसा बोलेंगे कि सर आपको पैसे की जरूरत नहीं है क्या? डोंट यू नीड मनी, डोंट यू नीड पॉकेट मनी, है ना? ऐसा बनेगा कि सर आपको जरूरत नहीं है क्या? डोंट यू नीड मनी या डोंट यू नीड पॉकेट मनी। तो ऐसे हमें सेंटेंस बनाते आना चाहिए। जब भी 2 बच्चे हैं, एक ही क्लास के हैं, किसी स्टेशनरी की दुकान पे गए, हो सकता है स्टेशनरी वाला उनको जानता भी है, सब कुछ पता है, हो सकता है वो उनके पड़ोस में रहते हैं। एक प्रोजेक्ट के सामान खरीद रहा है, दोनों एक ही क्लास में है, बट दूसरा नहीं खरीद रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा, तो उसने पूछा क्यों, आपको नहीं चाहिए प्रोजेक्ट के आइटम्स? तो ये ऐसी चीजें यूज में आएगी। समझ में आ रहा है? अब एक आध एग्जाम्पल है उसे भी देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास कार है क्या, तो मैं आपसे ये बात कैसे पूछता हूं? ऐसे बोलता हूं, डू यू हैव अ कार, है ना? मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास टाइम है क्या, तो इसको पूछते हैं डू यू हैव टाइम, ऐसे ही बोलते हैं कि क्या आपके पास टाइम है। अब मुझे ऐसा पूछना है कि सर आपके पास कार नहीं है क्या, या आपके पास टाइम नहीं है क्या? पूछते हैं ना कभी कभी। जैसे हो सकता है मेरे कोई ऐसे परिचित है, एक्वेंटेड है, परिचित व्यक्ति को इंग्लिश में एक्वेंटेड बोलते हैं। इस बार या तो उनके घर गए, काफी टाइम हो गया है, या उनसे मुलाकात हुए बहुत टाइम, यूं उनसे मैं आई कीप मीटिंग हिम, मैं उनसे मिलता रहता हूं, पर इस बार बहुत टाइम हो गया। तो एक दिन जब वो मुझे मिले तो उन्होंने बोला क्या बात है बेटा, आजकल टाइम नहीं है क्या, समय नहीं है क्या? अरे बस समझ में। सपोज मेरी फैमिली में जितने भी मेंबर है या मेरे कजिन्स या जो भी है, जब भी वो कहीं भी जाते तो सब कार से जाते, लेकिन हो सकता है मैं वहां पे जब भी जाता हूं या जहां भी वो जाते मैं वहां बाइक से जाता हूं। तो किसी ने ये कंफर्मेशन करने के लिए मुझसे पूछ लिया कि सर आपके पास कार नहीं है क्या? ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि मैं बाइक से जाता हूं, इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा कि मैं कार से नहीं आ रहा हूं, मतलब हो सकता है मेरे पास कार नहीं है। तो वो क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या पूछा कि सर आपके पास कार नहीं है क्या? कार है क्या, ये बात कैसे पूछते हैं आप? डू यू हैव अ कार। अब क्या पूछना है कि आपके पास कार नहीं है क्या? नेगेटिव बनाएंगे।
इसी बात को तो डोंट बनेगा, अब डायरेक्ट बना देते हैं अपन, तो ऐसा बनेगा डोंट यू हैव अ कार, ऐसे बन जाएगा। कि सर आपके पास कार नहीं है क्या? देखो डू में नॉट लगाएंगे तो डोंट बन जाएगा, और डू यू के बाद तो एक्शन ही आता है अपना, तो ऐसे बन जाएगा डोंट यू हैव अ कार। कि सर आपके पास कार नहीं, मैंने बोला आई हैव ए कार बट आई डोंट यूज इट, आई हैव ए कार बट आई डोंट लाइक टू ड्राइव अ कार, आई हैव ए कार बट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आ गया समझ में? ऐसा बन। किसी ने पूछा सर टाइम नहीं है क्या, डोंट यू हैव टाइम, मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो। गर्मी बहुत है इसलिए आजकल मार्केट नहीं आ रहा हूं, it's very hot, it's scorching hot, that's why I'm not coming to market nowadays, yeah I have not been coming to market, ऐसा बोल सकते हैं। तो चीज़ों को ऐसा रखना, ऐसा बनाना, समझो चीज़ों को, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 2-3 सेंटेंस रो बनाओ कि सर आपके पास मोबाइल नहीं है क्या, डोंट यू हैव अ मोबाइल, क्यों पूछा आपने? हो सकता है आपने उस व्यक्ति के पास कभी, मतलब कोई ऐसा बच्चा है कोचिंग पे आ रहा है, आपके साथ बैठ रहा है और आपकी सेम एज का है, कॉलेज आता है आपके साथ, अब आजकल तो हम देखते हैं ना स्कूल के बच्चों के पास भी मोबाइल, पर आपने उस व्यक्ति को ये नोटिस किया है कि इसके पास आपने कभी मोबाइल इसको चलाते हुए नहीं देखा है, तब आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई मोबाइल नहीं है क्या आपके पास, डोंट यू हैव अ मोबाइल, गॉट इट? ऐसे बन जाएगा। तो ये मैंने बनाया। एक मेथड और सिखा देता हूं, आपने हैव टू पढ़ा है ना, जब हम कंपल्सन में बनाते हैं कि सर आपको ये काम करना पड़ता है क्या, आपको ऐसा करना पड़ता है क्या, तो ऐसा बनेगा डू यू हैव टू एक्शन, है ना, कि डू यू हैव टू एक्शन। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा व्यक्ति है, सुनना, दो ऐसे लोग हैं जो बीएड कर रहे हैं, एक रेगुलर कॉलेज जाता है और एक नॉन रेगुलर में है। अब नॉन रेगुलर में भी अब देखो यार प्रोजेक्ट तो सबके लिए कॉमन है ना, भले आप रेगुलर हो या नॉन रेगुलर हो। अब क्या हुआ किसी दिन कि वो एक तो है जो प्रोजेक्ट बनाता है और दूसरे को मैंने बनाते हुए नहीं देखा, तो मैंने उससे ऐसा पूछ लिया कि आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ता है क्या? मैंने किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को पढ़ते हुए नहीं देखा कभी जीवन में, तो मैंने ऐसे इस स्टाइल में पूछा। एक तो ऐसा पूछ लेते कि आप पढ़ते नहीं हो क्या, लेकिन एक मैंने ऐसे पूछा कि आपको पढ़ाई नहीं करना पड़ती है क्या, क्योंकि मैंने उसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। तो आपने मुझसे पूछा कि सर आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ता है क्या? किसी गर्ल से आपने देखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कोई ऐसी लड़की है जिसके घर आपका आना जाना हुआ, कोई आपकी फ्रेंड है, पर आपने उसे कभी उसके घर के कामकाज करते हुए नहीं देखे, तो आपने सब पूछ लिया। अब आपने क्यों पूछा? क्योंकि आप जिस घर में रह रहे, आपकी मम्मी हो सकता है आपसे घर के कामकाज करवाती है। घर के कामकाज करना जीवन में कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये काम है, ये हमारे काम है, हमें करना चाहिए अगर लगता है तो। इनको करने से कभी जीवन में छोटे नहीं होते हैं। आजकल ऐसा कल्चर बना दिया है, आगे करना ही है। अरे प्रभु एक बात बताओ, कोई ऐसा बोल दे कि आपको तो आगे पढ़ना ही है, आगे तब पढ़ पाओगे जब अभी से पढ़ोगे, तो आगे करना ही है तो अभी से करोगे तब आगे काम होगा, नहीं करोगे तो फिर आगे नहीं होगा। तो फिर छोटे छोटे इश्यू बड़े बड़े इश्यू का फॉर्म ले लेते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, हम देखते हैं। फिर सोसाइटी में तो क्या, जो सोसाइटी है वो ऑडियंस है, ऑडियंस को क्या आता है, ऑडियंस का काम होता है मजे लेना, आनंद लेना, है ना। ऑडियंस का काम क्या है? आज से लगभग 4-5 साल पहले फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली जब अपने करियर में एक ऐसे पड़ाव पे था कि वो फेल हो रहा था अपनी चीज़ों में, तो वो जो ऑडियंस थी उन्होंने इतनी हुटिंग करी उसकी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वापिस जब वो अपने करियर में अभी पीक पे हैं, तो वही लोग थोड़ी चेंज हुए क्या, लोग तो वही है ना। वो आज लिखते हैं कोहली इज ग्रेट, ये वो, ऑडियंस इज सेम, वो चेंज नहीं होती है। समय का है, समय खराब है तो वो आपके ऑपोजिट में, समय अच्छा है तो आपके साथ है ना। हिंदी में बोलते हैं ना सुख के साथी, इंग्लिश में एक वर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड को हिंदी में बोलते हैं मौसमी फ्रेंड। मतलब वो एक्चुअली कैसे लोग हैं, जब आपके पास सब कुछ अच्छा है तो आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आपके साथ है, जरा सी आपके साथ कोई घटना हुई तो आपको छोड़ के चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे लिव यू इन लर्च, दे लिव यू इन प्रॉब्लम, तो ऐसा होता है।
तो होते हैं ऐसे लोग, मौसमी फ्रेंड बोलते हैं उनको, फेयर वेदर। किसी को मैंने बोला सर वो तो फेयर वेदर फ्रेंड है, सुख का साथी ओनली, अच्छा है तो आता, अदरवाइज नहीं, तो ही इज द फेयर वेदर फ्रेंड, ऐसा बनेगा। ऐसा भी पूछ सकते सर आपका कोई दोस्त फेयर वेदर है, ऐसे बोलेंगे डू यू हैव अ फेयर वेदर फ्रेंड। वैसे अगर वो फेयर वेदर है तो फ्रेंड है ही नहीं, पहली बात तो, अगर वो फेयर वेदर है तो फ्रेंड नहीं है, ध्यान रखना। तो ऐसे अब इसका ऐसा बनाओगे तो ये बन जाएगा डोंट यू हैव टू, डोंट यू हैव टू एक्शन। अब प्रैक्टिस करें आप थोड़ी सी तो मजा आएगा, आप भी सेंटेंस बनाए थोड़े से, एक आध कमेंट सेक्शन में बनाओ ये सेंटेंस में जो बोल रहा हूं कि आपको सर घर के कामकाज नहीं करना पड़ते हैं क्या, तो यहां पे लगाएंगे डू द डोमेस्टिक चोर्स, डू द डोमेस्टिक चोर्स, इस पैटर्न से बनेगा। या बनाना, जैसे मैंने किसी को पूछा कि आपको रेगुलरली कॉलेज नहीं जाना पड़ता है क्या, डोंट यू हैव टू गो टू कॉलेज रेगुलर। अब यहाँ आपको हैव टू मेथड आना चाहिए, मैं आज हैव टू नहीं पढ़ा, ये सारे मेथड्स मैंने पढ़ा रखे अपने कोर्स में, ये मेरे 93 नंबर का क्लास है, दिस इज माई क्लास नंबर 93। अभी तो कोर्स चल रहा है, अभी तो मेरा कोर्स फिनिश नहीं हुआ है, अभी तो और वीडियो आएंगे, अभी तो कोर्स फिनिश ही नहीं हुआ, इतनी क्लासेस बना दी है, इतने वीडियो डाल दिए मैंने। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल, समबडी एक्चुअली पुट अ कमेंट, ऐसा बोल सकते हैं किसी व्यक्ति ने एक समबडी लेफ्ट अ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन कि सर बच्चों के साथ खेलना मत, डोंट प्ले विथ। मैंने बोला नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मैं नहीं करने वाला हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। चीज़ों को आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, तो ऐसा बनेगा सर डोंट यू हैव टू गो टू कॉलेज रेगुलरली, सर आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ते हैं क्या, डोंट यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट, ऐसा बनेगा। एक और मेथड है लाइफ का, डू यू नो हाउ टू एक्शन। ये कितनी बार बोलते हैं कि डू यू नो दिस, मैंने बोला क्या आपको पता है ये, डू यू नो दिस। अब हम किसी दिन कोई बात कर रहे हैं, दो चार लोग बैठे हैं और कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि मेरे दोस्त को पता ही नहीं वो, अब वो बात ऐसी है कि बहुत बाजार में ऑलरेडी फैल गई है, लेकिन वो बोल रहा ये कब हुआ, व्हेन दिस हैपेंड। मैंने बोला तेरे को नहीं पता है क्या, मतलब आपको नहीं मालूम है क्या, आप नहीं जानते हो क्या, ऐसे बनेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे डोंट यू नो, सर आपको नहीं पता है क्या, डोंट यू नो, आपको नहीं मालूम है क्या, डोंट यू नो। कितने पूछते सर आप नहीं जानते हो क्या मुझे, डोंट यू नो मी। सर आप मेरे पापा को नहीं जानते हो क्या, डोंट यू नो माई फादर। सर आपको वेब डिजाइनिंग नहीं आती है क्या, डोंट यू नो वेब डिजाइनिंग। लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं कि सर आपको कार चलाते नहीं आती है क्या, तो फिर यहां पे हाउ टू लगाना पड़ेगा, डोंट यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, कि सर आपको कार चलाते नहीं आती है क्या, तो ऐसा बनेगा डोंट यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। सर आपको खाना बनाते नहीं आता है क्या, कैसे पूछेंगे। सपोज किसी व्यक्ति के घर में गया हूं, या वो अकेला रहता है, या उसकी फैमिली है पर किसी ने उसकी फैमिली बाहर गई है। अब फैमिली बाहर गई है, पूरा घर बसा हुआ, लेकिन वो आदमी बाहर खाना खा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि तू बाहर खाना क्यों खा रहा है, बोले फैमिली आउट ऑफ स्टेशन है, माई फैमिली इज आउट ऑफ स्टेशन। अब जब वो फैमिली मैन है, फैमिली में ही रहता है, पूरा परिवार है, सब कुछ है, किचन है, घर में सामान है, फिर बाहर खा रहा, तो मैंने इसलिए ऐसा पूछ लिया तेरे को खाना बनाते नहीं आता है क्या, इसलिए बाहर खा रहा हूं। जब सब कुछ है तो आदमी घर बना के खा सकता है ना, तो बनेगा डोंट यू नो हाउ टू मेक फूड। बोले एक्चुअली आई नो हाउ टू मेक फूड बट आई डोंट वांट टू मेक फूड, मैं बनाना नहीं चाहता हूं, ऐसा सेंटेंस में। अब ये लाइफ हुआ, ओनली क्या पढ़ाया मैंने, लाइफ। अब लाइफ में थर्ड पर्सन भी तो है। अच्छा, मेरी क्लास में, मेरे कोर्स में थर्ड पर्सन में मैंने 3 ही लोग रखे, जो लोग मेरा कोर्स शुरू से देख रहे स्टार्टिंग से, दे मस्ट नो दिस, है ना। मेरी क्लास में थर्ड पर्सन में मैंने 3 ही लोगों को रखा है, ही, शी और इट, बस। मैंने वी और दे पढ़ाए हैं, पर उनको मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में दे के साथ रखा है, ध्यान रखना। ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, पर इसको मैंने ना तो आई के साथ लिखा ना ही शीट के साथ, क्योंकि कंफ्यूजन होता है 4 केसेस में, इसलिए नहीं। मैंने ये सिखाया क्लास में बच्चों को कि वी और दे के साथ वो रूल्स है जो रूल्स पूरी इंग्लिश में, यू के साथ, आप ऐसे याद रखें, ऐसे याद रखें, ठीक है।
कोई कमेंट करे तो करे, क्या बात, हम हिंदी भाषी लोग हैं, कौन से हिंदी आ रही है, कोई भी कमेंट कर सकता है। इंडिया के 100 लोग उठा लेना, 100 में से पूछ लेना कि हिंदी की ग्रामर आती है क्या, 95 को नहीं आती है, 98 को नहीं आती है, मेरे को भी नहीं आती है, तो इसमें काहे के हंसने की बात है, काम तो चल रहा है ना। ठीक है, ये ग्रामर आपको आना चाहिए और बिल्कुल है इसमें ग्रामर, पूरे कोर्स में हिडन है, कोई बात नहीं, और सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना, मेरी बात समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल होता है कि स्कूल तक, कॉलेज लेवल तक आपके काम किए, उसके बाद अब लाइफ का सेंटेंस है थर्ड पर्सन के लिए, तो डू का थर्ड पर्सन क्या बनेगा, डस। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, मैं किसी दिन क्या हुआ कि जब ऑफिस में मैं लंच कर रहा था, व्हेन आई वाज हैविंग लंच एट माय ऑफिस, so what happened, my one of my office mates brought something, so the vegetable he brought in his lunch box, I never tested that kind of vegetable, I never saw, तो मैंने पूछा भाई what is this vegetable, बोले it is बैंगन भरता, ये बैंगन का भरता। मैंने बोला what is this, बोले बैंगन से बनता है। मैंने बोला let me test। जब मैंने टेस्ट करी तो I found it very tasty, delicious। मैंने बोला यार ये कैसे बनता है भाई, इसको कैसे बनाते हैं, तो उसने बोला क्यों तेरी मम्मी नहीं बनाती है क्या, क्योंकि बैंगन का भरता इट्स वेरी कॉमन, और लगभग ये सब्जी तो सबके घर पे बनती है ना, इसलिए ऐसा उसने पूछा कि तेरी मम्मी नहीं बनाती है क्या, तब पूछा उसने। प्रैक्टिकल बनिए, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। तो क्या बोला कि सर आपकी मम्मी बैंगन का भरता नहीं बनाती है क्या। इस बात को अगर पूछो कि बनाती है क्या आपकी मम्मी, तो कैसे पूछोगे, डस लाइफ का सेंटेंस है ना, लाइफ मतलब मेरी लैंग्वेज में प्रेजेंट। तो क्या पूछा कि सर आपकी मम्मी बैंगन का भरता बनाती है, डज योर मदर मेक बैंगन्स भरता, ऐसे ही बोलेंगे, यानी लाइफ का सेंटेंस ऐसे बनेगा कि डज योर मदर एक्शन। अब क्या पूछा कि सर आपकी मदर, जैसे आपने देखा है फॉर एग्जांपल जैन कम्युनिटी में से बहुत सारे लोग हैं, मैं अब सब जैन का नहीं बोल सकता हूँ, मैं जैन कम्युनिटी में बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं, अनियन नहीं खाते, गार्लिक नहीं खाते, आजकल की जनरेशन खाती है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जैन नहीं खाते, अब ऐसा नहीं बोल सकते, अब जमाना गया, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये व्यक्ति, ये कास्ट का व्यक्ति ऐसा नहीं करता। अब अपने आप सबकी जिम्मेदारी, नाउ यू कैन नॉट take everybody's responsibility, now you only can take your responsibility। तो मैं now I can't say कि जैन ऐसा नहीं करते, अब मैं ये बोलता हूँ कि मेरी फैमिली, my family does not do this, या for example my parents don't do this, या I don't do this, my sister, my brother doesn't do, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, या we don't do it। तो आपने बोला कि सर वो आपकी मम्मी जो है, हो सकता है किसी दिन, हो सकता है घर में दाल बाटी बनी और उसके साथ जब अनियन सर्व किया गया तो सबने लिया लेकिन मेरी मम्मी ने नहीं लिया। तब आपने मुझसे पूछा, मम्मी से नहीं पूछा। मम्मी से पूछते आप तो आप ये पूछोगे आंटी आप नहीं खाते हो क्या अनियन, डोंट यू टेक अनियन, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर आपकी मम्मी अनियन नहीं खाती है क्या, तो कैसे पूछेंगे, इसमें नॉट लगा दे डायरेक्ट। देखो पहले तो ऐसे बनाएंगे, डज योर मदर, यहाँ नॉट आएगा, नॉट कहाँ लगाते, नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो पर्सन और एक्शन के नाम के पीछे नॉट लगाते। इसमें क्या रटना है, नॉट तो यही आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में कहाँ, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ लगाते हो, तो आपका पर्सन का नाम आ जाता, फिर टाइम वर्ड में नॉट और एक्शन आ जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन में तो टाइम वर्ड बाहर रहता तो नॉट यही आएगा, तो ऐसा बनेगा कि डज योर मदर नॉट टेक अनियन। अब इस बात को ऐसे बनाना है, जैसे डू नॉट को डोंट बोलते हैं, ऐसे डज नॉट को डजंट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, डजंट योर मदर टेक अनियन, कि सर आपकी मम्मी अनियन नहीं खाती है क्या। तो मैं यहाँ पे एक्शन लिख रहा हूँ, हम एक्शन चेंज करते जाएंगे, ऐसा बनेगा कि डजंट योर मदर टेक अनियन। आपने देखा हो सकता है मेरा जो ब्रदर है, आपने कभी उसको पढ़ाई करते हुए नहीं देखा है, लेकिन वो उस एज में है कि पढ़ने वाली एज में, तो आपने ऐसे पूछ लिया सर आपका ब्रदर पढ़ता नहीं है क्या, डजंट योर ब्रदर स्टडी। सर आपका ब्रदर रेगुलरली कॉलेज नहीं जाता है क्या, मतलब आपने ऐसा इसलिए पूछा कि आपने उसे कॉलेज जाते हुए नहीं देखा, मैंने जिक्र कर रखा है कि ही इज इन कॉलेज, तो आपने पूछा कि डजंट योर ब्रदर गो टू कॉलेज।
आपने देखा फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है पापा की दुकान है, मैं अपने पापा की शॉप पे बैठता हूँ, पर आपने मेरे ब्रदर को कभी बैठते हुए नहीं देखा है। तब आपने मुझसे पूछ लिया कि सर आपका ब्रदर शॉप पे नहीं बैठता है क्या? डजंट योर ब्रदर सीट एट द शॉप? ये बन जाएगा। मतलब ये क्वेश्चंस वो बच्चा बना सकता है जिसको ये सब कॉन्सेप्ट पहले से आते हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन बनाते आते। तो नेगेटिव क्वेश्चन वही बच्चा बना पाएगा जिसको पहले क्वेश्चंस बनाते आते हैं, जितनी भी वैरायटी। अब देखो ये थर्ड पर्सन के लिए आप सब बना लेना, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। जैसे लाइक वाला बनाओगे तो ऐसा बनेगा डजंट ही शी इट लाइक, या डजंट ही लाइक। लव वाला बनाओगे तो डजंट ही लव। डजंट ही लाइक का मतलब क्या हुआ? उसको ये चीज़ पसंद नहीं है क्या? डजंट ही लव का मतलब होता है कि उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्या? ये प्यार के सेंस में भी जाता है, डजंट ही लव यू, ऐसा भी बन सकता है। वांट में बनेगा डजंट ही वांट, नीड में बनेगा डजंट ही नीड, ही शी दोनों के लिए। अब ये बनाओगे हैव वाला, है ना, हैव वाला तो बनेगा डजंट ही हैव। यहाँ ध्यान रखना, डजंट बोल रहे हो ना तो हैज नहीं आएगा, हैव ही है। खाली पॉजिटिव सेंटेंस में बोलते हैं कि सर मेरे पापा के पास कार है, माय फादर हैज अ कार, लेकिन वो हैज भी जो है ना वो भी एक्शन है, एच ए वी हैव एक्शन है, और डस के कारण एज जाता तो हैव्स बनता जिसको अपन हैज कर देते हैं। बट क्वेश्चन है तो डस तो लगा हुआ है ना, तो फिर एच ए एस नहीं लिख सकते हैं वहां पे क्योंकि वो एक्शन है। तो ऐसा बनेगा कि डजंट योर फादर हैव, कि सर आपके पापा के पास कार नहीं है क्या? डजंट योर फादर हैव अ कार। डजंट योर मदर हैव अ मोबाइल, आपकी मम्मी के पास मोबाइल नहीं है क्या? सर आपके पापा के पास पासपोर्ट नहीं है क्या? डजंट योर फादर हैव पासपोर्ट। सपोज मेरी वाइफ और मेरा बेटा किसी दिन किसी फंक्शन में दोनों अकेले गए, दोनों गए, मैं नहीं गया वहाँ पे। अब मैं नहीं गया तो वो किसी परिचित का ही था फंक्शन, ये लोग गए हैं, लोकल में ही था फॉर एग्जाम्पल। बट उन्होंने पूछा क्या बात है बेटा, आपके पापा नहीं आए हैं? बोले हाँ, ऐसा ऐसा कुछ बोला। तो बोले टाइम नहीं है क्या उनके पास? डजंट योर फादर हैव टाइम, ऐसे बताए। डजंट ही हैव टाइम, अंकित के पास टाइम नहीं है क्या? डजंट अंकित हैव टाइम, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ये बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा डजंट ही हैव टू, डजंट शी हैव टू, मतलब उसको ये काम नहीं करना पड़ता है क्या? डजंट, ये बन जाएगा। कि सर आपके ब्रदर को रेगुलरली कॉलेज नहीं जाना पड़ता है क्या? डजंट योर ब्रदर, डजंट योर ब्रदर हैव टू, एक्शन। ये कंपल्सन वाला है, मजबूरी कैसा करना पड़ता है मुझे बोलते ना उसमें। तो आपने बोला सर आपके भाई को किसी काम से लेकर बोल रहे हैं, जैसे हो सकता है मेरे ब्रदर की किसी डिपार्टमेंट में जॉब है, लेकिन आपने उसे ऑफिस जाते हुए नहीं देखा, या जाता तो है पर रोज नहीं जाता है। आपने देखा एक दिन देखा जाते हुए, फिर एक दिन घर पे वो, तो आपने सब पूछ लिया सर आपके ब्रदर को रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता है क्या? डजंट योर ब्रदर हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे, है ना। ऐसी बात ये पूछोगे तो डजंट ही नो, डजंट शी नो, एक्शन वाली तो डजंट ही नो हाउ टू एक्शन बन जाएगा, तो बात हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सी चीजें। अब देखो ये ओनली मैंने क्या बताया, लाइफ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और आप चाहते हैं कि मैं इस पे अगला भी बनाऊं, यानी पास्ट में तो वो डिडंट से बनेगा, फ्यूचर में वांट से बनेगा, क्योंकि विल नॉट का फ्यूचर, विल नॉट का नेगेटिव बनाते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म जब बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म विलंट नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना, ये नहीं होता है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है WON और एपोस्ट्रोफी में दिया था, इसे वांट बोलते, वांट नहीं वांट, वो तो WANT, आई वांट, वो डिजायर है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है। want you action, didn't you action, haven't you action प्लस थर्ड फॉर्म, hasn't he, isn't he, ये भी बनेंगे। अब आज बनाऊंगा तो द वीडियो विल बिकम वेरी लेंथी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो लेट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका कमेंट आता है कि आई शुड मेक दिस, है ना, सेकेंड पार्ट या ऐसा कुछ फॉर एग्जाम, सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, देन आई विल मेक इट, तब मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, जून में
ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में लगभग 8 बजे समथिंग ऑनलाइन क्लास मेरा स्टार्ट है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज या यू कैन इधर कॉल मी. आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच. क्लास जो मेरी स्टार्ट हो रही है जून में वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन यानी हाइब्रिड क्लास है. हाइब्रिड क्लास देखो मैं ऑनलाइन क्लास कैसे लेता हूँ, हाइब्रिड रखता हूँ, मतलब ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन में कन्वर्ट करता हूँ. वो ऐसा होता है, वो मेरे एप्लीकेशन पे चलता है. एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं उसी क्लास को ऑफलाइन कर सकते हैं और अलग से उसमें फिर प्रैक्टिस क्लास रहता है. थैंक यू गाइस. थैंक यू.